हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समझेंगे यूज ऑफ ए एंड द। कई लोगों को यूज ए एन और द में प्रॉब्लम होते हैं कि कहाँ पर ए का प्रयोग होता है, कहाँ पर एन का प्रयोग होता है। तो आज हम इस वीडियो में ए एन और द को क्लियर करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे ए एन द का प्रयोग कहाँ पर होता है, पूरे डिटेल से समझेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल लेकर भी समझेंगे डिटेल से। यूज ऑफ ई एन और द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। ई एन द आर कॉल्ड आर्टिकल। ई एन द को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल कहा जाता है। ई एन द को, यह तीनों जो है आर्टिकल है। तो समझते ए का प्रयोग कहाँ पर होता है। ए का प्रयोग जो होता है, ए का प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए का प्रयोग कहाँ पर होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सपोज दैट एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज ए कैट। जो कैट जो है वह काउंटेबल नाउन है, बिल्ली हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए बिल्ली के पहले ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यह एक बिल्ली है। दिस इज ए कैट, बिल्ली को हम लोग गिन सकते हैं, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो उसके पहले ए चाहे एन का प्रयोग होगा, लेकिन ए और नहीं तो एन का प्रयोग होगा। ए एन का प्रयोग कहाँ पर होगा, ये मैं अभी तुरंत क्लियर करता हूँ। प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रोपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। सपोज दैट एग्जाम्पल, जैसे कि ऑयल। ऑयल जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ऑयल को हम लोग नहीं गिन सकते। ऑयल यानी तेल, जहाँ वाटर ले ले, ये सब के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। वाटर है अनकाउंट, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन रहे, यानी अगणीय संख्या जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, उसको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे कि वाटर, ऑयल, ये सब हम लोग नहीं गिन सकते हैं। राइस, ये भी नहीं गिन सकते हैं। तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके पहले आप लोग ए एन का प्रयोग ना करें, और प्रोपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग ना करें। प्रोपर नाउन यानी खास कोई भी चीज़ रहे, जैसे कि ताजमहल जो खास नाम है, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ये आप लोग क्लियर रखेगा। और कोई भी नाम रहे, नाम भी जो है खास नाम है, इसके भी पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं किया गया है। यह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, यानी बहुवचन कोई भी नाउन रहे उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसके पहले ए का प्रयोग होगा, वही दे देगा वे विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी, वे का मतलब बहुत सारे हो जाएंगे, तो उसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, मतलब वे लोग विद्यार्थी हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसके पहले एन का प्रयोग नहीं करें। तो यह क्लियर हो गया। अब यह समझते एन का प्रयोग कहाँ पर होता है। अब हम लोग यह क्लियर कर देते हैं आप सभी को, एन का प्रयोग कहाँ पर होता है। कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि के पहले ये का प्रयोग होगा। सपोज दैट एग्जाम्पल, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, इसमें जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड, यह कहते हैं किसको, कॉन्सोनेंट साउंड। और वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होगा, यानी स्वर ध्वनि के पहले एन का प्रयोग होगा। यह क्लियर कर देते हैं। वॉवेल साउंड जो होते हैं वह 5 होते हैं इंग्लिश में, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है 5 वॉवेल साउंड है, यानी स्वर ध्वनि। इसके पहले एन का प्रयोग होगा। सपोज दैट एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कलाकार हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट, इसमें ये आ गया। ये जो है मैंने यहाँ पर बताया हूँ कि ये जो है वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। अगर ई भी रहे तो उसके पहले एन का प्रयोग करें। आई, ओ, यू, ये पांचों मतलब कहीं पर भी दिख जाए तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा, और कहीं कहीं पर एन का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे कि हावर के पहले क्या चीज़ का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। यह कैसे, क्योंकि इसको हम लोग हिंदी में करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा
वर, आवर जो है यह स्वर ध्वनि है, यानी स्वर अ आ इ ई ये सब क्या स्वर ध्वनि है, इसलिए इसके भी पहले एन का प्रयोग होगा। हॉनेस्ट, इसके भी पहले एन का प्रयोग होगा। और आप लोग कोई भी सेंटेंस ले, जैसे कि हावर, इसको हिंदी में लिख के देखें कि वह स्वर ध्वनि है या व्यंजन ध्वनि है, तब आप लोग ए एन का प्रयोग करें। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ए एन का प्रयोग कहाँ पर होगा। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि के पहले होगा, और एन का प्रयोग स्वर ध्वनि यानी वॉवेल साउंड के पहले होगा। तो यह क्लियर हो गया। अब हम लोग ए एन का प्रयोग और समझते हैं। अब हम लोग ए एन का प्रयोग और समझ जाते हैं। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव यह किसको कहते हैं, जैसे कि कोई भी गुड, गुड जो है एडजेक्टिव है, गुड जो एक एडजेक्टिव है, तो इसके पहले एन का ए एन का प्रयोग होगा। यह आप लोग क्लियर रखिएगा। यदि नाउन के पहले एडवर्ब भी रहे और एडजेक्टिव रहे, एडवर्ब किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब यानी एडवर्ब कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि गुड जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब, इसकी भी विशेषता बता रहा। वेरी यानी वह आदमी बहुत अच्छा है, वह एक आदमी बहुत अच्छा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेरी, वेरी जो एडवर्ब हो जाएगा। अगर एडवर्ब रहे और इसमें कौन है एडवर्ब एडजेक्टिव, ये क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ पर वेरी जो एडवर्ब है और गुड जो है एडजेक्टिव है, और एडवर्ब रहे और एडजेक्टिव रहे तो इसके पहले एन का प्रयोग, एडवर्ब के पहले ये एन का प्रयोग करें। जैसे कि ही इज ए वेरी गुड मैन, इसमें जो वेरी जो है एडवर्ब है तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, ना कि वेरी के बाद ए का प्रयोग। जैसे कि ही इज वेरी अ गुड मैन, ऐसे नहीं होगा, यह सेंटेंस गलत है, गलत हो जाएगा। ही इज वेरी के पहले हमेशा ही रखे, यदि एडवर्ब एडजेक्टिव रहे तो यह क्लियर हो गया। साथ ही साथ यह याद रखें कि एन का प्रयोग अपने से नज़दीक आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा, सबसे नज़दीक आने वाले उच्चारण से होगा। यह क्लियर हो गया आप सभी को। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। राम इज एन एडिटर, इसमें तो एन का प्रयोग है, एन का प्रयोग हुआ, यह तो क्लियर है, क्योंकि एडिटर को हम लोग हिंदी में लिखेंगे ई जो है स्वर ध्वनि है, यहाँ पर ई का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। राम इज ए गुड एडिटर, इसमें जो है एडजेक्टिव आ गया, इसलिए एडजेक्टिव के पहले यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। ये गुड है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज एन हॉनेस्ट एडिटर, इसमें जो है, इसमें इसके पहले हॉनेस्ट के पहले हॉनेस्ट जो है एक वॉवेल साउंड, ये मैंने बता चुका हूँ, अभी जस्ट बताया था कि एन का प्रयोग कहाँ पर होता है। इसमें एन का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर हॉनेस्ट है, हिंदी में उच्चारण करेंगे तो आएगा, और जो है स्वर ध्वनि है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा। राम इज अ वेरी हॉनेस्ट एडिटर, इसमें जो है इसमें दोनों है, एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, इसलिए इसमें एडवर्ब वेरी जो है एडवर्ब है और हॉनेस्ट जो है एडजेक्टिव है, तो इसलिए एडवर्ब के पहले ये एन का प्रयोग होगा। इसमें भी है इसलिए ए का प्रयोग होगा। इसमें जो एडजेक्टिव था इसलिए इसमें एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर एच है यानी ऑनेस्ट है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ। यह क्लियर हो गया आप लोगों को, एन का प्रयोग पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग द का प्रयोग समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे द का प्रयोग। द का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये काफ़ी लंबा, मतलब बहुत जगह द का प्रयोग होता है। अब हम लोग यह समझेंगे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ द का प्रयोग कहाँ पर होता है। इसके पहले हमने समझा था एन का प्रयोग। एन का प्रयोग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर ए का प्रयोग होता है कि कहाँ पर एन का प्रयोग होता है। अब हम लोग समझते हैं द का प्रयोग। द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है, यानी द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। सपोज दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं, गाय एक जानवर है, इससे यह क्लियर हो रहा है कि गाय एक जानवर है। गाय जो है यह तो सच बात है कि गाय एक जानवर है, इससे जो है पूरी गाय का बोध हो रहा है, पूरी गाय का बोध हो रहा है। यह सिंगुलर कॉमन नाउन है,
सिंगुलर कॉमन नाउन है और पूरी जाति का भी बोध हो रहा है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। दिस काउ इज एन एनिमल, यहाँ पर ए है इसलिए एन का प्रयोग होगा। और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। गाय दूध देती है, यह सही बात है कि गाय दूध देती है, सभी गाय दूध देती है, इसे पूरी जाति का बोध हो रहा है। और इसमें सिंगुलर भी है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। गाय जो है कॉमन नाउन है, इसलिए इसके भी पहले एन का प्रयोग हो, इसके भी पहले क्या द का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं, मैं इसके पहले एन का प्रयोग बता दिया, द का प्रयोग होगा। यहाँ पर द का प्रयोग हुआ था, इसके पहले इसमें भी द का प्रयोग हुआ। द काउ गिव्स मिल्क, इसमें द का प्रयोग हुआ क्योंकि पूरी जाति का बोध हो रहा है और सिंगुलर कॉमन नाउन भी है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। घोड़ा उपयोगी होता है, यह सही बात है, यानी घोड़ा उपयोगी होता है सामान ढोने के काम में, कहीं आने जाने के काम में, सभी घोड़े उपयोगी होते हैं, सभी घोड़ा उपयोगी होता है, तो इसलिए इसमें भी द का प्रयोग होगा। द हॉर्स इज यूजफुल। बिल्ली मांस खाती है, सभी बिल्ली मांस खाती है, थोड़ी ना एक ही बिल्ली मांस खाती है, सब बिल्ली मांस खाती है, तो इसमें भी द का प्रयोग होगा। पूरी जाति का बोध हो रहा, सिंगुलर कॉमन नाउन भी है, यानी एक ही है, एक ही कॉमन नाउन है कैट, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। द कैट ईट्स मिल्क। यह क्लियर हो गया इसमें द का प्रयोग। अब द का प्रयोग और समझते हैं। द का प्रयोग अब कहाँ पर होता है? द का प्रयोग प्लूरल कॉमन नाउन के साथ भी द का प्रयोग होता है, यानी परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। यानी प्लूरल कॉमन नाउन दिए रहे तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। पूरी जाति का बोध होगा लेकिन प्लूरल यानी बहुवचन है, मतलब एक से अधिक है, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। गायें दूध देती है, यह प्लूरल कॉमन नाउन है, यानी बहुत सारी गायें हैं लेकिन सब गाय दूध देती है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? प्लूरल यानी बहुवचन आ गया, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर काउज गिव मिल्क हो जाएगा, द का प्रयोग नहीं होगा। घोड़े उपयोगी होते हैं, यहाँ पर घोड़े यानी प्लूरल सेंटेंस है, इसके भी पहले द का प्रयोग नहीं होगा। सिंह बहादुर होते हैं, सिंह बहादुर होते हैं यानी मतलब बहुत सारे सिंह है, इसलिए इसके भी पहले द का प्रयोग नहीं होगा। लायंस आर ब्रेव, बिल्लियाँ मांस खाती है, इसमें भी द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी सब बिल्लियाँ मांस खाती है, लेकिन इसमें बिल्लियाँ आ गया यानी बहुवचन है, यानी प्लूरल कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसके पहले था बिल्ली मांस खाती है, इससे सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसे पूरी जाति का भी बोध हो रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन भी है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लूरल कॉमन नाउन है, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है, लेकिन प्लूरल यानी बहुवचन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, ये और समझते हैं। द का प्रयोग समान अर्थ में प्रोपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संख्या के साथ नहीं होता है। जैसे राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय, इसके भी पहले ये जो है राम जो है खास नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर नाउन ये मैंने नाउन में बता चुका हूँ। राम जो है प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। दूध लाभदायक होता है, मिल्क इज यूजफुल, यह सही बात है कि दूध लाभदायक होता है, लेकिन मिल्क जो अनकाउंटेबल नाउन है यानी अगणनीय संख्या, मिल्क को हम लोग नहीं गिन सकते, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। शहद मीठा होता है, शहद जो है हनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके भी पहले द का प्रयोग नहीं होगा। शराब हानिकारक होती है, यह सही बात है, लेकिन यह शराब जो है वाइन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके भी पहले द का प्रयोग नहीं होगा। सोना पीला होता है, सोना जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये आप लोग क्लियर, ये आप लोग याद रखिएगा। सोना चांदी ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके भी पहले द का प्रयोग नहीं होगा। गोल्ड इज येलो, द नहीं लगेगा, द लगा देंगे तो वह गलत हो जाएगा, गलत सेंटेंस, द नहीं प्रयोग होगा।
तो द का प्रयोग और कहाँ पर होता है यह समझते हैं। द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित यानी पहले से परिचित हो। पूर्व परिचित का अर्थ है जो यानी पहले से ही परिचित हो, जिसको हम लोग जानते हैं और जिसे वक्ता और श्रोता से पहले जानते हो, जिसे हम लोग पहले से ही जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल, अनकाउंटेबल या काउंटेबल हो, मतलब कोई भी हो जिसको हम लोग खास, निश्चित, पहले से ही जानते हो, उसके पहले द का प्रयोग होगा, यानी निश्चित है, होगा ही होगा। सपोज दैट एग्जाम्पल लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ अच्छे तरीके से। बच्चे नटखट हैं। द चिल्ड्रेन आर नॉटी। बच्चे, ये सही बात है कि बच्चे नटखट हैं, सही बात है। इसलिए यहाँ पर चिल्ड्रेन से पूरी जाति का बोध हो रहा है। ये पूरी चिल्ड्रेन से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा। चिल्ड्रेन से क्या पूरी जाति का बोध हो रहा? नहीं, बच्चे हो गया, मतलब यही बच्चे। हमारा तात्पर्य यानी कुछ निश्चित बच्चों से, यानी कुछ निश्चित यानी कुछ ही बच्चे से तात्पर्य कहा जा रहा। बच्चे यानी पूरे बच्चे नहीं, यानी कुछ बच्चे। तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, यानी ये सही बात है। नटखट होते हैं बच्चे यानी कुछ ही बच्चे, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। बच्चे नटखट होते हैं, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। यह कैसे? बच्चे नटखट होते हैं, इसमें होते जुट गया। इसमें द चिल्ड्रन नहीं होगा, क्योंकि पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है, यानी बच्चे नटखट। और यह सही बात है कि नटखट होते हैं, सभी बच्चे नटखट होते हैं। इसमें सभी बच्चे के बारे में कहा जा रहा है, यानी होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, यानी पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है। तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, इसका सिंपल हो जाएगा चिल्ड्रन आर नॉटी। तो और समझ लेते, द का प्रयोग अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा। और एग्जाम्पल लेकर समझते। कुर्सी टूटी है। द चेयर इज ब्रोकन। इसमें भी द का प्रयोग होगा, यानी कुछ ही कुर्सी, यानी बहुत सारे नहीं, पूरी कुर्सी नहीं, यानी कुछ निश्चित कुर्सी से हमारा तात्पर्य है, यानी हमारा अर्थ है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। द चेयर इज ब्रोकन, इसमें द का प्रयोग लगेगा। तो और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो हम लोग और एग्जाम्पल लेकर समझते। कुर्सियाँ टूटी है, इसके भी पहले द का प्रयोग हुआ। द चेयर आर ब्रोकन, हमारा जो अर्थ है कुछ निश्चित कुर्सियाँ ही है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा, यानी कुछ ही कुर्सियाँ टूटी है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। कुर्सियाँ उपयोगी होती है। कुर्सियाँ उपयोगी होती है, इसे पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी सभी कुर्सियाँ उपयोगी होती है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। चेयर आर यूजफुल। गायें बीमार हैं, यानी कुछ ही गायें बीमार है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। द काउज आर इल। गायें सीधी होती है, यानी सभी गायें सीधी होते, पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी प्लूरल नाउन है लेकिन पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है, लेकिन प्लूरल सेंटेंस, ये मैंने बताया प्लूरल सेंटेंस रहे, लेकिन पूरी जाति का बोध कराया जाए तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। पानी गंदा है, यानी कुछ, मतलब यही पानी, यानी कुछ खास निश्चित पानी गंदा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। द वाटर इज डर्टी। खास निश्चित पानी है, अतः इसके पहले द का प्रयोग होगा। पानी उपयोगी होता है, यानी सभी पानी उपयोगी होता है, यह तो सही बात है। जो पानी जो अनकाउंटेबल नाउन भी है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसमें तो द का प्रयोग होगा, यानी कुछ ही, यानी खास निश्चित है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें जो है अनकाउंटेबल नाउन है और खास निश्चित भी नहीं कहा जा रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो अनकाउंटेबल नाउन है। आदमी पागल था, यानी खास निश्चित व्यक्ति, यानी यही आदमी पागल था, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। मनुष्य मरणशील होता है, इसमें होता है तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि मनुष्य मरणशील होते, यानी सभी पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा।
घोड़े अच्छे नहीं थे, घोड़े अच्छे नहीं थे। इसमें द हॉर्स वेयर नॉट गुड, इसमें खास निश्चित मतलब घोड़े अच्छे नहीं थे, यानी यही घोड़े, ये खास घोड़ा है। निश्चित यानी घोड़े अच्छे नहीं थे, यानी यह घोड़े अच्छे नहीं थे। इन घोड़े से तो हम पूर्व परिचित है, यानी पहले से ही परिचित है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। घोड़ा मजबूत था, घोड़ा मजबूत था। द हॉर्स वाज स्ट्रॉन्ग, इसमें भी द का प्रयोग होगा, यानी घोड़ा ये खास है, ये खास है यानी यही घोड़ा यानी कुछ घोड़े के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए द का प्रयोग होगा। चावल अच्छा नहीं है, द राइस इज नॉट गुड, यानी यही चावल यानी कुछ खास चावल के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। दूध मीठा है, द मिल्क इज स्वीट, इसमें दूध जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें द का प्रयोग कैसे होगा यह क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो द का प्रयोग क्यों हो गया, क्योंकि यह जो है दूध मीठा है, इसमें जो यही दूध यानी कुछ ही दूध मीठा है। अगर वही इसमें दूध मीठा होता है, अगर वो जुट जाता तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हुआ होता है तो इसमें नहीं होगा। दूध मीठा है तो इसमें द का प्रयोग होगा। यह क्लियर हो गया द का प्रयोग। और समझते हैं अब कहाँ कहाँ पर और द का प्रयोग समझते, पूरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब हम लोग द का प्रयोग और समझ रहे, तो द का प्रयोग उस वस्तु के नाम के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक है, यानी जो दुनिया में केवल एक ही है, जैसे कि द सन, मून, अर्थ, साउथ, ईस्ट, ये सब जो है दुनिया में केवल एक ही है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री के भी पहले द का प्रयोग होगा, जैसे कि बेस्ट बॉय, ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। बेस्ट बॉय जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके भी पहले द का प्रयोग होगा। ऑर्डिनल नंबर यानी क्रम सूचक संख्या जब अक्षरों में लिखे जाते हैं तब उनके पहले द का प्रयोग होगा, जैसे कि पहला अक्षर ये जो है ऑर्डिनल नंबर है तो इसके भी पहले द का प्रयोग होगा। 10वां लड़का यानी 10वां लड़का, द 10th बॉय, इसके भी पहले द का प्रयोग होगा। समुद्र, महासागर, नदी, खाड़ी, पर्वत श्रेणी, अगर ये सब दिए रहे तो इस नामों के पहले द का प्रयोग होगा, जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, द गंगे, द हिमालय, द साउथ, द वेस्ट इंडिया, द सहारा, यह सब जो है केवल एक ही ना। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द तबला, द हारमोनियम, ये सब दिए रहे तो आप लोग इसके पहले द का प्रयोग कर यह आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। द का प्रयोग मैंने अच्छे तरीके से पूरा बता दिया हूँ, क्लियर कर दिया हूँ। अगर कोई भी डाउट है नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई मज़ेदार वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ओके बाय।